ज़ोमैटो ट्रस्टेड कंपनी है, बहुत बढ़िया कंपनी है। अगर आप कभी फूड वगैरह डिलीवरी ऑर्डर करते हो तो ज़ोमैटो से कर सकते हो। इज़ द बेस्ट कंपनी ऑफ इन इंडिया। अपना रेटिंग। मेरे साथ अभी एक बहुत ख़तरनाक इंसिडेंट हुआ है। ज़ोमैटो जो फूड डिलीवरी का सर्विस देता है इंडिया में, उसके साथ मेरा बहुत ख़तरनाक इंसिडेंट हुआ है। तो सबसे पहले बता दूं, मेरा नाम दानिश है और आप लोग मुझे जानते हो नहीं जानते उतना नहीं पता, बट मेरा नाम दानिश है। मैं यूट्यूब पे ब्लॉगिंग वगैरह करता था, अभी थोड़ा रुका हुआ हूँ क्योंकि कुछ काम वगैरह आ गया था। मेरे साथ क्या इंसिडेंट हुआ है बता रहा हूँ मैं ऑफिस आया था काम करने के लिए। तो आज है क्रिसमस डे, तो ऑफिस छुट्टी था सबका और मेरा सिर्फ काम था क्योंकि मुझे कुछ काम थे अर्जेंट, जिसके कारण मुझे आना पड़ा। तो मैं आया तो मुझे खाना खाना था, भूख बहुत तगड़ा लगा और मैं रोड पे गया रेस्टोरेंट वगैरह में, तो सब बंद थे। तो मैंने ज़ोमैटो से ऑर्डर किया 2:42 पे। खाना क्या ऑर्डर किया नहीं बताऊंगा, प्राइवेट है। तो मैं 2:42 पे ऑर्डर किया, उस पर 52 मिनट का टाइम दिया कि आपको डिलीवर कर दिया जाएगा 52 मिनट के अंदर। ठीक है, मैं मान गया, बट 1.5 घंटा हो गया, ऑर्डर नहीं आया। मुझे भूख इतना तेज़ लग रहा था कि क्या बताऊँ मैं। फिर उसी ऑर्डर पे जा कर के मैंने कस्टमर सपोर्ट पे कॉल किया। बात हुआ उधर से एक लड़की कॉल की थी, प्रज्ञा नाम था उसका। उसने बताया सर आप 2 मिनट मुझे टाइम दो, मैं रेस्टोरेंट से बात करके आपको कंफर्म करती हूँ और कहाँ दिक्कत आ रही है। बोला ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। वो लड़की कस्टमर केयर की लड़की ने उस रेस्टोरेंट को कॉल भी किया, बट वो रेस्टोरेंट वाले किसी ने पिक नहीं किया। 3-4 बार उसने ट्राई किया, पिक नहीं किया। तो उसने बोला सर ये पिक नहीं कर रहे हैं, मैं आपका पैसा रिफंड कर दूं क्या अगर आप बोलो तो। मैं बोला हाँ ऑफकोर्स पैसे रिफंड कर दो, क्योंकि पैसे मैं ऐसे बर्बाद थोड़ी जाने दूंगा। तो उसने पैसे रिफंड कर दिए ऑन कॉल। वैसे उसने बोला था कि 24 आवर्स के अंदर जाएगा, लेकिन ऑन कॉल उसके पैसे मेरे अकाउंट में आ गए थे। ज़ोमैटो से, ज़ोमैटो कंपनी से रिफ़ंड आया था। मेरे पास रिफ़ंड आ गया, बट पैसे तो मेरे आ गए, लेकिन मेरा भूख तो नहीं ख़त्म हुआ। मुझे तो खाना खाना था, कुछ ना कुछ तो खाऊंगा ना भूख मिटाने के लिए। फिर मैंने सेम प्रोडक्ट सेम रेस्टोरेंट से ऑर्डर कर दिया। पहले ऑर्डर किया था 547 का, बट अभी इस टाइम जो ऑर्डर किया, दोबारा ऑर्डर किया 4:10 पे, तो ये ऑर्डर किया था मैंने 507 रुपये का। अब मैं 4:10 पे ऑर्डर किया और 4:25 पे मेरे पास ऑर्डर आया। अब मेरे को चेक करना चाहिए था ना भाई कि कौन सा ऑर्डर आया। मेरे को लगा कि पहला कैंसिल हो गया तो पहला तो आएगा ही नहीं, उसका पैसा भी मेरे को मिल गया। मेरे को नहीं पता था कि पहला फिर आ सकता। तो मैंने खा लिया, खाना वाना लेके आके खा लिया। लेकिन उस टाइम पे हुआ क्या था, जो उसका पैसा मेरे को रिफंड आ गया था वो ऑर्डर आया था, और मैं वो खा रहा हूँ बैठ के आराम से मस्ती से। उतने में कॉल आया फिर से मेन गेट सिक्योरिटी गार्ड से कि आपका फिर ऑर्डर आया है ज़ोमैटो से, सेम जैसा प्रोडक्ट आप लेके गए हो, जैसा पैकिंग वगैरह वैसा ही सेम है, सो आके ले जाओ। मैं बोला नहीं नहीं मेरा तो आ गया, मेरा ऑर्डर आ गया, वो दूसरे का होगा बताओ उसे। बोला नहीं मोहम्मद दानिश ही दिखा रहा है। मैं बोला ठीक है मैं आता हूँ। मैं खाना फिनिश करके गया, जब तक वो जा चुका था। क्या पता वो उसे क्या हुआ नहीं हुआ, डिलीवरी बॉय वाला जा चुका था, डिलीवरी वाला। तो मैं वापस आया, क्योंकि भाई जो मेरा एक्चुअल ऑर्डर था वो मुझे मिला नहीं, तो मुझे कंपनी को इन्फॉर्म करना ज़रूरी था। मैं कंपनी को इसलिए इन्फॉर्म करने गया था कि मेरा जो ऑर्डर था मैंने खा लिया एक खाना, जिसका पैसा मुझे मैंने ज़ोमैटो को दिया। ज़ोमैटो वाले को बताया कि सर ये ऑर्डर जो है, ऑर्डर नंबर इतना इतना 4:10 पे मैंने इसे ऑर्डर किया है, ये रिसीव नहीं हुआ, डिलीवरी बॉय ने मुझे दिया नहीं। तो बोला ठीक है मैं डिलीवरी बॉय से बात करके आपको कंफर्म करता हूँ। उस लड़के का नाम मोहम्मद था जो भी कस्टमर केयर में था। तो वो बात किया और फिर मुझे कॉल किया, कॉल बैक, कि सर आपको तो डिलीवरी बॉय ने बताया मुझे कि आपको डिलीवरी मिल गई है। मैं बोला कैसे मिल गया। बोला कि ओटीपी वगैरह भी ले लिया। मैं बोला ओटीपी मेरे पास जनरेट ही नहीं हुआ, आप सिस्टम में चेक कर पा रहे होंगे, ओटीपी जनरेट ही नहीं हुआ, मैं ओटीपी कैसे दे दूंगा। बोला ठीक है मैं चेक करता हूँ। चेक किया, बोला कि सर सॉरी सर, आप बोलो तो मैं रिफ़ंड कर देता। मैं बोला रिफ़ंड कर देते हो, बट मेरी पूरी बात तो सुनो। बोला नहीं नहीं आपके पैसे रिफ़ंड कर देता हूँ, ये डिलीवरी बॉय के लिए क्षमा चाहूँगा ज़ोमैटो कंपनी की तरफ से। मैं बोला ठीक है कोई दिक्कत नहीं, कॉल कट कर दिया और मेरे पैसे उसने फिर रिफ़ंड कर दिया। 2 ऑर्डर किए मैंने 2:42 में, उसके भी पैसे आ गए। एक ऑर्डर किया मैंने 4:10 पे, उसके भी पैसे आ गए। और 4:25 पे मुझे खाने भी मिल गया, खाना खा भी लिया मैं, पेट भी भर गया मेरा। खाना किसका खाया, मैं पहला ऑर्डर जो किया था 2:42 पे, ये खाना खा लिया मैंने, जबकि इसका पैसा मुझे रिफ़ंड 3-3:30 बजे ही मिल गया था। तो अब मैं कॉल करना चाह रहा हूँ कि भाई ज़ोमैटो कंपनी को मैं पैसे देना चाह रहा था कि पैसे ले लो भाई, आपका जैसे भी लो, मुझे नहीं पता, आप जैसे भी लेना चाहो ले लो, क्योंकि मैंने आपका खाना खाया है, हराम खाना खाऊंगा नहीं मैं। बट यार सेम ऑर्डर में जाके मैं कस्टमर सपोर्ट पे कॉल कर रहा हूँ तो चैट करने का ऑप्शन नहीं दिया जा रहा है। मैं उसे कोई अपनी प्रॉब्लम नहीं बता सकता, चैट करने का ऑप्शन ही नहीं, उसके ही तरफ से जो है ना 1-2 ऑप्शन आ रहा है, उस पर क्लिक करो, उसके अलावा कुछ नहीं लिख सकते। अब मैं क्या करूँ, क्योंकि मैंने खाना भी खा लिया और मेरे दोनों ऑर्डर के पैसे मिल गए।
तो अब मुझे पैसे देने हैं ज़ोमैटो को, चाहे जैसे भी देने थे। अब नहीं लिया तो मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे पास सॉल्यूशन आ चुका है इसका। मैंने दोस्त को कॉल किया, देख ऐसे ऐसे हुआ ज़ोमैटो के साथ, सो क्या करूँ। बोला भाई तेरे 600 का फ़ायदा हुआ, 200 मुझे भेज, 400 तू रख। सॉरी 700 का 600 हुआ ना, 500, सॉरी 550 के करीब करीब हुआ। बोला कि 200 मुझे दे, बाकी तू रख, मस्ती करते हैं। बोला नहीं भाई, हराम मैंने खाया, मस्ती तू करेगा हैं। तो मैंने उसको पैसे नहीं दिए। फिर मेरी एक मैम है, मैं जहाँ काम करता हूँ वही है, लेकिन वो लखनऊ में रहती हैं, मैं यहाँ रहता हूँ गुड़गांव दिल्ली में। मैं उनसे भी पूछ लिया ये बात, तो बोला अरे देखो दानिश, तुम्हारा आज क्रिसमस डे है, तुम्हारा क्रिसमस मन गया समझो। तो अगर तुम्हारे को पैसे आ गए हैं दोनों ऑर्डर के, तो तुम ऐसा करो किसी गरीब को जाके खाना खिला दो 500 रुपये के, उसका भी क्रिसमस मनवा दो। बोले ये भी सही तरीका है। कंपनी को अगर मैं पैसे नहीं दे सकता, किसी गरीब को दे रहा हूँ, किसी गरीब 5 गरीब को 100 रुपये बांट दिया है, खाना खिला दिया, तो ऐसे ही मेरा पैसा हक अदा हो जाएगा। क्योंकि वो मेरा पैसा नहीं है, ज़ोमैटो का पैसा है, और मैं ज़ोमैटो को दे नहीं पाऊंगा ना। ज़ोमैटो ऐसे थोड़ी मेरे अकाउंट से पैसे लेगी, हाँ मैंने फ़ोन पे से ट्रांसफ़र किया, ले भाई अपने अकाउंट में रख ले, नहीं ले सकती ऐसे। उसके पास अथॉरिटी नहीं होगी किसी पब्लिक से इस तरह पैसे लेना, क्योंकि जब तक आप ऑर्डर नहीं करोगे वो पैसे रिसीव नहीं करेगी। तो मैं तो सोचा अभी इस पैसे को गरीब में ही दूंगा। ज़ोमैटो का तो कुछ कह नहीं सकता यार, ज़ोमैटो इतनी बढ़िया कंपनी है यार, मुझे नहीं पता था कि इतना जल्दी ये मतलब पैसा वापस करती है, इतना जल्दी पैसा वापस करती है, बिना वेरिफिकेशन बिना कुछ किए पैसा वापस कर दे रही है। रेस्टोरेंट वाले की गलती थी दोनों जगह पे, एक जगह तो रेस्टोरेंट वाली की गलती थी, दूसरी जगह पे डिलीवरी बॉय की गलती थी, लेकिन पैसे मुझे ज़ोमैटो ने दे दिया। तो ज़ोमैटो ट्रस्टेड कंपनी है, बहुत बढ़िया कंपनी है। अगर आप कभी फूड वगैरह डिलीवरी ऑर्डर करते हो तो ज़ोमैटो से कर सकते हो। इज़ द बेस्ट कंपनी ऑफ इन इंडिया। अपना रेटिंग जाएगा 5 to 7, अगर जाता है रेटिंग तो 7 भी दूंगा मैं। थैंक यू ज़ोमैटो। अगर पैसा लेना है तो 24 आवर्स के अंदर मुझसे कांटेक्ट करो, मैं आपके 507 रुपये देने के लिए तैयार हूँ। 24 आवर्स के बाद मैं पैसे नहीं दे पाऊँगा, क्योंकि वो पैसे मैं गरीब में बांटूँगा। थैंक यू।